मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान विदांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो हमने कल जो है हमने 19वां जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का उससे उससे उसको पढ़ना शुरू किया था। तो जस्ट आज क्योंकि हमने ऑलरेडी 19 श्लोक हम कंप्लीट कर चुके हैं 10वां अध्याय का, तो हम लोग एक बार जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ 2 मिनट का रिवीजन कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग 19 श्लोक पर आएंगे। तो इसके पहले हमने देखा कि किस तरह भगवान जो है अर्जुन को विभूति योग जो हमारा अध्याय है इसमें भगवान किस तरह से सिस्टमेटिकली अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ओरिजिन कौन है ना। तो किस तरह से भगवान सारे सभी जीवों का, सभी जो मैनिफेस्टेशन है मटेरियल स्पिरिचुअल सभी जीवों का, उन भगवान ही ओरिजिन है। फिर हमने देखा था कि किस तरह से हम प्रोसेस है कि हम जब संबंध जान लेते हैं, हमने पहले क्या समझा, संबंध समझा भगवान भगवान से हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए हम अभिधेय करेंगे। अभिधेय मतलब क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जो इस जो भौतिक जगत है, जो इसमें हमारी चेतना लगी है, हम अगर कोई कुछ बोल रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इस भौतिक जगत में जो हमारी चेतना लगी उसको किस तरह से हम पुनः भगवान से जोड़ सकते हैं, है ना। तो विभूति योग है ना, योग मतलब कनेक्टिंग। तो थ्रू विभूति योग, थ्रू ये विभूति हम कैसे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये समझते हुए अर्जुन अर्जुन ने श्लोक क्रमांक 12 और 13, 10वां अध्याय जो है 12 और 13, उसमें अर्जुन को क्या अंडरस्टैंडिंग हुई वो हमने देखा इस अध्याय में। परम अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो ये अर्जुन ने डिक्लेयर किया। ये डिक्लेयर करने के बाद जब ये अंडरस्टैंडिंग आ गई तो अर्जुन पुनः भगवान को बोलते हैं कि हमको ये समझना है, सर्वमेत धृतम मन्ये। भगवान अर्जुन ने एक्सेप्ट किया। और उसके नेक्स्ट वर्स में प्लीज टेल मी इन डिटेल ऑफ योर डिवाइन ऑपुलेंसेस। फिर अर्जुन बोलते हैं कि अब मुझे और डिटेल में जानना है। ये हमने देखा था किस तरह से हमारी जब चेतना प्यूरिफाई होने लगती है तो हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सुनने में और आनंद आता है, तो हम और सुनना चाहते हैं। इस तरह से ये अर्जुन की भी स्थिति थी। फिर हमने देखा कि ये क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन, कि किस तरह से जो हमारे सर्वोच्च जो हमारा शेल्टर है ना, उसको हम हर स्थिति में हर समय किस तरह से स्मरण कर सकते हैं उसका। इसको समझने के लिए अर्जुन ने श्लोक क्रमांक 17 में भगवान से रिक्वेस्ट किया।
कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवान मया। तो ये हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अर्जुन अपने माध्यम से कि हम भगवान को किस तरह से स्मरण कर सकते हैं कंटिन्यूसली, हम जहां जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी स्थिति में है ना, और हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, और किसी भी प्रकार से हम कैसे स्मरण कर सकते हैं भगवान को, इसका अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है। अब श्लोक क्रमांक 18 में हमने देखा था, ओ जनार्दन अगेन प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ योर ओपुलेंसेस, आई एम नेवर सैटिस्फाइड इन हियरिंग अबाउट यू। तो अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं आपका जो ये आपने अभी हमको बताया उससे, तो हमको थोड़ा कृपया और थोड़ा डिटेल में हमको बताइए। तो आइए हम लोग आज श्लोक क्रमांक 19 में प्रवेश करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मुझे प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 मिनट दीजिए, प्रेजेंटेशन मुझे दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ दिख रहा है। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नहीं प्रभु जी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है और अक्षर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी कुछ इसमें। नहीं तो प्रभु जी प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ और दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके माता जी, ओके। अब दिख रहा है? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, तो आइए हम लोग चैप्टर 10 वर्स नंबर वर्स 19 यस। तो आइए हम श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु? यस यस, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर जो पहला पहला अक्षर है हंत, हंत एक्चुअली संस्कृत में जब कोई शब्द जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो एक्चुअली उसको उस एक्सप्रेशन के साथ में भी पढ़ा जाता है। जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका एक्सप्रेशन भी उसके पीछे, तो इट कैन नॉट, इसीलिए बोलते हैं कि संस्कृत का जो है ना एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है ना बहुत सारे केसेस में पॉसिबल नहीं। हंत जो है, एक ये प्रसन्नता पूर्वक जब कोई यस बोलता है तो उसको उसको बोला जाता है हंत, यस आई विल टेल, मतलब इस तरह से वो एक्सप्रेशन है कि यस व्हाई नॉट, मतलब
ये मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग इस श्लोक में देखते हैं भगवान जो है अर्जुन के जो रिक्वेस्ट है कि मुझे और डिटेल में जानना है, और इसलिए जानना है क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आपका सतत आपका स्मरण कर सकूं, इसलिए मुझे समझना है। तो भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हाँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं भगवान अर्जुन का, और फिर आगे बोलते हैं कि हंतते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया। So the Supreme Personality of God had said, yes, I will tell you of my splendorous manifestation, but only of those which are prominent, O Arjun. For my opulence is limitless. So अगर हम भौतिक स्तर पे इसको देखें, तो अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि प्रभु जी या माता जी कृपया अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए, तो अगर सामने प्रभु जी या माता जी ये बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मतलब मैं जरूर बताऊंगा या बताऊंगी, मैं वैसे तो मेरे ऐश्वर्य अनंत हैं, मतलब मैं अनंत रूप से मैं गुणवान हूँ, पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। ये सुनते ही ये सुनते ही क्या मन में आता है कि कितना एरोगेंट व्यक्ति है, बोलता है कि हमारा तो ऐश्वर्य मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, और हम जो आपको थोड़ा सा बता देते हैं मतलब अपने बारे में। तो ये हमको भौतिक स्तर पे जब हम देखते हैं इसको, तो ये हमको ऐसा लगता है कि बहुत एरोगेंट है। एक्चुअली क्यों ऐसा ऐसा लगता भी क्यों है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे समय पे एक मिनट समझ आते हैं। बहुत बहुत समय हमको हो चुके हैं इस भौतिक संसार में, तो हमारा जो कंडीशनिंग है, जो हमारा संस्कार ऐसे हो गए कि हमको बहुत कठिनाई होती, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, बहुत कठिनाई होती ये एक्सेप्ट करने में कि कोई हमसे ज्यादा गुणवान है। तो उस समय ये हमारे मन में आता भी क्यों है, क्योंकि हमको नहीं अच्छा लगता है कि कोई हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट या सुंदर या ऐसे हो, तो ये हमारे मन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसीलिए हमारा हमारा जो विजन है, वो विजन इतना पोल्यूटेड हो गया है कि जब भगवत गीता में भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं आपको अपने ऐश्वर्य का छोटा सा दर्शन दूंगा, मेरे ऐश्वर्य अनंत हैं, है ना, माई स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशंस दे आर लिमिटलेस। भगवान बोलते हैं माई ऑपुलेंस इज लिमिटलेस, ट्रांसलेट करते हैं प्रभुपाद जी। तो जब ऐसा बोलते हैं ना, तो बहुत सारे कमेंटेटर्स या बहुत सारा आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ऐसे कैसे भगवान बोलते हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा क्यों इतना। मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक कॉलेज फ्रेंड है जिसने मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान। तो मतलब क्योंकि मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उसको एक अलग तरीके से समझाया। ऑफ कोर्स मतलब इसको हमको इस तरह से समझना है कि भगवत गीता में जो शुरुआत से जो हम स्टार्टिंग से जो चैप्टर्स देखते आ रहे हैं, इसमें हम अभी तक आते आते हमारा अंडरस्टैंडिंग हो चुका है कि भगवान का एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। भगवान का, भगवान स्रोत है, सभी गुणों के स्रोत हैं वो। और अगर कोई स्रोत जो है वो अगर, और भगवान जो है जो बता रहे हैं वो सत्य है, तो जब ये बता रहे हैं कि माय ऑपुलेंस इज लिमिटलेस, एक्चुअली वो एरोगेंस नहीं है, वो फैक्ट है, बिकॉज ही इज द स्रोत, ही इज द लिमिटलेस स्रोत ऑफ लिमिटलेस क्वालिटीज, है ना, वो ओरिजिन है। तो इस तरह से हमको देखना है, ये नहीं देख पाता क्यों, क्योंकि जो भौतिक स्तर पे चेतना होती है जिनकी, उनको सिर्फ अ, एक सेल्फ लेवल पे एक पॉइंट पे दिखता है कि हम हमसे बड़ा गुणवान, हमसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति और कोई नहीं। अच्छा, इसमें एक और भी कैटेगरी जो ऐसा भी रहता है कि हमसे ज्यादा नम्र और कोई नहीं है, तो अगर नम्रता में भी आ जाता है तो भी उसको थोड़ा दिक्कत होता है, अरे हमसे ज्यादा नम्र है। तो तो ऐसा ऐसा केस भी होता है। अ, तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं मेरे ऑपुलेंस लिमिटलेस हैं, तो हमको ये समझना है। अब आगे हम श्लोक में देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। एक दूसरा उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई कोई पेशेंट है जो एक पर्टिकुलर दवाई के लिए, एक इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गया है ना, कुछ सर्जरी वगैरह कराना है। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने बताया ऐसा ऐसा है। डॉक्टर बोल रहा था, डॉक्टर बोलेगा कि ठीक है आपको ये ऐसा ऐसा तकलीफ है, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, मैं ऐसे सर्जरी कर दूंगा। ऐसा अरे बहुत बार होता है, ये तो हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस होगा सभी का, मैं सर्जरी कर दूंगा। हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग तुरंत सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। हम लोग सेकेंड ओपिनियन इसलिए लेते हैं कि हम लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि हमको एक्चुअल में हमको सही सलाह कौन देने वाला है, एक्चुअल में हमारा जो इलाज है वो सही तरीके से कहाँ होगा, इसलिए हम सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। तो ये करते करते जब डॉक्टर ये बताते हैं तो हमारे मन में ऐसे ऐसे रहता है। फिर डॉक्टर अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड है ना, तो वो आपका ये जो भाव है ना वो भाप लेगा। डॉक्टर ये समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो डॉक्टर अगर ये बोलेगा कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने पिछले 15 साल से हमने 20,000 ऑपरेशन किया है, या जो भी है, हमने 2,000 ऑपरेशन किया, हमने 5,000 ऑपरेशन किया है, सेम चीज का हमने 5,000 ऑपरेशन किया है। तो क्या यहाँ पर डॉक्टर, क्या हमको ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर अरे क्या अपना बखान कर रहा है? बखान नहीं कर रहा है, एक्चुअली वहां पर पर्पस है। पर्पस क्या है? वो नेसेसिटी है। डॉक्टर को पेशेंट को स्टेबल करना है, पेशेंट को एक एक अवस्था में लाना है कि वो जो है वो अपना इलाज जो है सही तरीके से करवा पाए, फेथ रखते हुए कि उसका इलाज होगा और ठीक होगा। तो वो एक नेसेसिटी है। तो यहाँ पर हमको इसी तरह समझना चाहिए, जब भगवान बोलते हैं कि मेरी ऑपुलेंस लिमिटलेस है, तो वो इसीलिए है कि हम पेशेंट हैं, हम आप सभी लोग जो हम लोग पेशेंट हैं, इनका इलाज सही सही डॉक्टर मिला है हमको। इसको कन्विंस करने के लिए जो है भगवान ये जीव को बताते हैं, और इसका कन्विक्शन अर्जुन को ऑलरेडी है। कैसा है? पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने बोला स्वयं चैव ब्रवीषि में। अब आप स्वयं मुझे बता रहे, पर इसके पहले देवलो असितो व्यासो, है ना, व्यास जी, देवल, असित और जो ऋषिगण हैं, ये इन्होंने पहले हमने उनके मुख से सुना था, अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं। तो ये पहले उनका डाउट क्लियर हो गया। तो ये हमारे हमारे लिए है, हमको इस तरह से इसको समझना चाहिए कि जब भगवान बोलते हैं हिज ऑपुलेंस इज लिमिटलेस, इट इज अगेन आउट ऑफ कंपैशन। तो जीवों के प्रति जो है बहुत कंपैशन है उनका। वो चाहते हैं कि जो है जो जीव है, जो यहाँ पर भौतिक स्तर पर रहते हुए, भौतिक संसार में रहते हुए जो विभिन्न प्रकार के अट्रैक्शंस उसको होते हैं। तो अट्रैक्शन हमने देखा कि 6 कैटेगरी हैं ऑपुलेंसेस की। हम कभी भी अट्रैक्ट होते हैं तो उन्हीं 6 कैटेगरी में से जुड़ा हुआ कोई चीज, उसका ही डेरिवेशंस होगा जो हमको अट्रैक्ट करता है। सुंदरता, नॉलेज, पावर, वेल्थ, फेम, और क्या है, वैराग्य, है ना। तो ये सारा चीज जो है, इसी में कहीं ना कहीं हमारा जो अट्रैक्शन है, इसी में से कहीं ना कहीं पर स्थित होगा, यही कैटेगरीज में से। तो भगवान ये आउट ऑफ कंपैशन, है ना, उनका अनुकंपा है कि वो जीव को वापस अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने ओर। तो बोल रहे हैं कि आप जो कुछ भी संसार में अच्छा देख रहे हैं, जो ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये सभी का स्रोत मैं हूँ। क्योंकि ये सारा जो संसार है, ये मेरे स्पार्क, एक छोटा सा कण के समान जो है, उससे मैं प्रज्वलित करता हूँ। तो ये भगवान को जो है, भगवान का एक कंपैशन है कि जीव को वापस अट्रैक्ट करना है। सो बिकॉज ही वांट्स जीव टू गेट अट्रैक्टेड टू हिज एवर वेल विशर ओरिजिनल पर्सनालिटी इंस्टेड ऑफ एवर डिग्रेडिंग ऑपुलेंस ऑफ दिस मटेरियल। करेक्ट, एवर वेल विशर, राइट। तो एवर वेल विशर मतलब ये कंपैशन कौन रख पाता है? कौन हमेशा भला सोचेगा आपका? आपका भला वही सोचेगा जो प्रेम करता है आपसे, है ना। वो मित्र होगा, परिजन होंगे, जो भी है, मतलब यहाँ पर समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये एनालॉजी। तो सबसे जो सबसे बड़ा भला करने वाला कौन है? भगवान है। एक्चुअली वो सबसे एवर विल विशर है, तो इसीलिए हमको उनसे अट्रैक्ट होना है। तो कैसे होंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद में भी अगर कोई आपको प्रश्न बोलता है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुके, कि वो सब ठीक है जो आप बोल रहे हैं, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर हमको तो लगता है कि भगवान जो है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था भगवान को। ये ऐसे सुना होगा आपने, ऐसे ये जो ज्ञानी प्रजाति होता है, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। तो वो खुद बताते हैं भगवत गीता में भगवान को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये उनके मुख से आता है। तो ये वो हमको, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, देखिए भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसका मीनिंग ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं, ये है वो ऐसा। तो एक्चुअली उनसे सुन लेना चाहिए, और उनको सिर्फ एक चीज पूछना चाहिए कि बताइए, अगर भगवान इतने एरोगेंट होते, और अगर हाँ भगवान अपना खुद का स्वयं का गुणगान कर रहे हैं, ये कुछ नेगेटिव सेंस में अगर आपको लग रहा है, तो कोई भी एरोगेंट व्यक्ति जो है, वो क्या बैटल फील्ड में सारथी का कार्य करेगा? वो तो मतलब वो उसका उसका एक अलग ही स्थान होगा, अगर वो सच में ऐसा
अहंकारी व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान ने बहुत ही निम्न स्तर का वहां पर जो स्थान लिया बैटलफील्ड में। किसका स्थान लिया? क्योंकि वो जिनका स्थान लिया वो उनके मित्र हैं, उनके भक्त हैं। तो भक्त के लिए देखिए भगवान पोजीशन, अपना पोजीशन नीचे कर लेते हैं भक्त के लिए। ये ग्रेटनेस है भगवान का। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, है ना। तो जब ये पास्ट टाइम्स हम लोग इसका चिंतन मनन करते हैं तो बहुत स्वीट लगता है कि भगवान देखिए सारे ऑपुलेंस का स्रोत है भगवान, और फिर भी ऐसे स्थान ले लेते हैं सिर्फ अपने भक्त के कारण, मतलब भक्त के लिए, और भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ऐसा स्थान ले लेते हैं, है ना। तो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, वो गाना सुना होगा, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ऐसा ऐसा सॉन्ग है, शायद आपने सुना होगा कि प्रेम के बस अर्जुन का रथ ले लिया। तो ये प्रेम है, ये एरोगेंस नहीं है। इस तरह से 19वां जो श्लोक है उसको हमको समझना चाहिए। और इसमें भगवान एक जस्ट समरी रूप में, इस श्लोक में जो है एक समरी रूप में भगवान एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी अपने अभी अब तक हमारे क्लास में हमने भी यही सिस्टम फॉलो किया है कि हम पहले समरी डिस्कस करते हैं और उसके बाद श्लोक डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम ये सही परंपरा में है अभी तक। ओके, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो लास्ट पैराग्राफ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, द impersonalist or pantheist cannot understand the exceptional opulences of Supreme Lord, nor the manifestation of his divine energies. Both in the material world and in spiritual world, his energies are distributed in a variety of manifestation. इसमें जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, और पैंथिस्ट मतलब वो, पैंथिज्म मतलब उसको बोलते हैं जो बहु मतलब वो एक सुप्रीम को मानने की जगह पे वो बहुत सारे जो उसका पूजा करते हैं, मतलब वो पहाड़, नदी और ऐसा ऐसे सब चीज भी पूजा करते हैं। ये भी ऐसा एक पंथ होता है। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये लोग जो हैं, ये लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कैसे भगवान, क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, क्योंकि मायावादियों का जो सिद्धांत है वो आपने पिछले लेक्चर्स में देखा क्या है, कि सिर्फ मैं हूं, तो मैं तत्त्वम असि, है ना, कि हम वो हैं और वो हम हैं, अंत में हम एक ही हैं, सब कुछ एक है। ये मायावादियों का सिद्धांत होता है। इसीलिए बहुत कठिनाई होती है उनको ऐसे श्लोक में जहां पर भगवान अपना विस्तार बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही मतलब एक ही है, सब कुछ एक है, तो भगवान जब विस्तार बताते हैं तो विस्तार में क्या होता है, वैरायटी आ जाता है, वैरायटी दिखता है। मायावादियों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको वैरायटी जो है ना, वैरायटी से उनको डर लगता है। वैरायटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक निराकार निर्गुण ब्रह्म, ऐसे ऐसे होता है। मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं तो सेवा नहीं, सेवा नहीं करना है उनको, उनको स्वयं को भगवान के बनना है, उसमें लीन होना है और भगवान बन जाना है। एक्चुअली वो कभी भगवान बन नहीं पाते। ऑफ कोर्स वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, वहां पर थोड़े समय के लिए रह के, वो क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है तो उनको वापस से जो है इस भौतिक जगत में आना पड़ता है ना। पर भक्त जो है, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे नर्क में हो, स्वर्ग में हो, कहीं पर भी हो, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त हमेशा भगवान से जुड़ा होता है, भगवान में ही लीन होता है। उसका मीनिंग क्या है लीन होने का? भगवान से जुड़ा होता है, भगवान की सेवा में लगा होता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब्ड रहता है, वो उसका जो चेतना है वो सेवा में एब्जॉर्ब होता है, ऐसा होता है। ओके, आइए हम दूसरे वर्ष में चलते हैं। दूसरा श्लोक है श्लोक क्रमांक 20। अब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है श्लोक क्रमांक 20 से विभूति का विभूति एक्सप्लेन करने का शुरू करेंगे। सो हम लोग पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है, हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़े प्रभु जी, अनुवाद पढ़ू? अनुवाद पढ़िए। यस यस माता जी। जी, हरे कृष्णा।
हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू माता जी। See, I am the super soul of Arjun, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, middle, end of all beings, है ना। तो इसमें भगवान अहम आत्मा गुणाकेशम, पहला शब्द क्या है? अहम आत्मा, है ना, द सोल। जैसे ही शब्द सुनते हैं आत्मा, तो जो ये स्पेसिफिक कैटेगरी है मायावादियों का, वो तुरंत उत्साहित हो जाते हैं कि देखो देखो यहाँ पर शब्द आया आत्मा, और यही सेम शब्द आया है दूसरे अध्याय में, जब जहां पर जो है भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो उनका प्रयास ये होता है किस तरह से जो आत्मा दूसरे अध्याय में या जो पहले भगवान ने वर्णन किया है जिसका, उसका, और जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं भगवान अहम आत्मा गुणाकेश, है ना, उसको वो मिलाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, वही सब जगह सर्वत्र है। पर इसको हमको इस तरह से समझना चाहिए, इन केस ऐसा कभी आपको स्थिति आती है कि आपको ये एक्सप्लेन करना पड़े, तो इसको इस तरह से समझना है कि जो दूसरे अध्याय में या उसके बाद में जो भगवान दूसरे अध्याय में स्पेशली जो एक्सप्लेन करते हैं, उसमें भगवान देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर, देहांतर शब्द है वहां पर। तो देहांतर मतलब इस शरीर से दूसरे शरीर, ठीक है, इस शरीर से दूसरे शरीर आत्मा क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। जैसे बचपन से यूथ में, यूथ से ओल्ड एज में सोल ट्रैवल करता है, एक बॉडी छोड़ देता है, दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, हमेशा चेंज होता है। उसी तरह शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद एक दूसरे शरीर में जाता है ना। और इस तरह से वहां पर वर्णन किया। अब यहाँ पर जब भगवान बोल रहे हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशया स्थिता, तो भगवान जो उतना शब्द जो है ना वो पकड़ लेंगे अहम आत्मा, पूरा श्लोक जो है ना वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है भगवान ने? सर्वभूताशय स्थितः, तो सीटेड इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सर्वभूताशय। अगर एक ही आत्मा है तो भगवान ऐसे क्यों बोलेंगे कि इस शरीर से उस शरीर में जाएं? ध्यान से सुनिए इसको। अगर एक ही है तो ये ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है? ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब वो एक नहीं है ना, मतलब इसमें और आत्मा में डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर सब एक ही है तो कुछ ट्रांसफर नहीं होगा ना, वो तो सर्वत्र है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फिर भगवान क्या बोलते हैं? देहांतर, इस शरीर के बाद। और फिर हम, और उसमें आगे हम कैसे दिखते हैं? अछेद्योयम अदायोयम अचिंत्यो क्लेश एवच, जो श्लोक है दूसरे अध्याय में, आगे में श्लोक है, मैं श्लोक क्रमांक मुझे स्मरण नहीं है, पर उस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अछेद्यो, जो आत्मा है वो अछेद्यो है, कैनॉट बी डिफरेंशिएटेड, मतलब वो कट नहीं हो सकता। तो अगर एक ही है तो यहाँ ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है भाई? ठीक है, आशा करते हैं आपको समझा होगा। ये सिद्धांतिक रूप में हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे जो मायावादी भाष्य है उसका खंडन इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक और शब्द यहाँ पर है गुणाकेश। इसको भी प्रभुपाद जी ने इसको इंपॉर्टेंस दिया यहाँ तात्पर्य में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन दिस वर्स अर्जुन इज एड्रेस्ड एज गुणाकेश, व्हिच मींस हु हैज कॉन्कर्ड द डार्कनेस ऑफ स्लीप. For those who are sleeping in the darkness of ignorance, it is not possible to understand how the Supreme Personality of Godhead manifests himself in various ways in material and spiritual world. तो गुणाकेश इसलिए सिग्निफाई कर रहा है इस चीज को कि अर्जुन को जो स्लीप से वो उन्होंने जो नींद पे जो है विजय हासिल कर लिया था, इसलिए वो गुणाकेश करते थे, है ना। तो वन हु हैज कॉन्कर्ड द डार्कनेस ऑफ स्लीप। तो यहाँ स्लीप का दूसरे तरीके से भी अर्थ है कि जो भौतिक अंधकार है, तो उससे जो बाहर निकला हुआ है, एटलीस्ट वो भौतिक अंधकार को देख पा रहा है कि हाँ ये अंधेरा है, वो सही स्टूडेंट है ये समझने का कि किस तरह से भगवान मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस पूरे जगत में, कैसे भगवान का विस्तार होता है इस पूरे जगत में। पर जो भौतिक संसार में अंधकार में ही
फंसा हुआ है किसी तरह किसी प्रकार, या तो उसको किसी भक्त का कृपा नहीं मिला है, या तो उसके कार्यों की वजह से, खुद उसके फ्री विल की वजह से, खुद उसके चॉइसेस की वजह से अगर वो किसी तरह फंसा हुआ है, तो बहुत कठिन होता है ये समझना कि भगवान का विस्तार कैसे, इस पूरे संसार में भगवान विराजमान है, किस तरह से विराजमान। तो इसको इस तरह से समझे। आगे इसी श्लोक में भगवान ये तो बताते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वत्र है, तो ये पोजीशन वाइज भगवान बता रहे हैं कि सर्वत्र है, और काल वाइज भी बता रहे हैं। भगवान आगे क्या लिखते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च और भूतानाम अंत एव च। तो आदिश है ना, मध्य और भूतानाम पास्ट में, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये क्या दिखा रहा है, ये काल, जो काल रूप में भगवान बताते हैं कि यही जो काल रूप है, ये मैं ऐसे मैं विस्तार करता हूँ। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टाइम है ना, काल के रूप से, और फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू विस्तार के रूप से, ऐसा भगवान एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस तरह से आदि, मध्य और भूतानाम जो लिखा हुआ है, इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जब सृष्टि उत्पन्न होती है, तो उससे उससे पहले श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस तरह भगवान के पुरुष अवतार का एक्सपेंशन होता है ना, उसका उनका विस्तार होता है। सबसे पहले पुरुष अवतार का विस्तार होता है भगवान श्री कृष्ण से। तो इसका इसका जो रेफरेंस है, इसका जो आधार है, आपको श्रुति में भी मिलेगा, स्मृति में भी मिलेगा। श्रुति कहाँ से मिलेगा, ब्रह्म संहिता से मिलेगा, श्रुति से मिलेगा। और भागवतम में जो स्मृति कैटेगरी में आती, स्मृति में इसका वर्णन मिलेगा। तो कौन है वो पुरुष अवतार, कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण से महाविष्णु, जिनको हम कारणोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं शास्त्र के टर्मिनोलॉजी में, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये पुरुष अवतार हैं भगवान के, भागवत में जिनका वर्णन है। इसमें ये पुरुष अवतार महत तत्व जब बनता है, जब पूरा मटेरियल जो एनर्जी है उसका समन्वय हो जाता है, वो एक महत तत्व के रूप में प्रकट हो जाता है, तब पुरुष अवतार में से जो महाविष्णु है ना, कारणोदक्षाई विष्णु जो है, भगवान के जो एक्सपेंशन है, वो उस प्रकृति में प्रवेश करते हैं। जैसे ही उस प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो प्रकृति एक्टिवेट होता है। इसको कैसे समझे, हमारे हमारे लेवल पे कैसे समझे, कि जैसे कोई मृत व्यक्ति है, वो मृत इसलिए है क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है ना। तो जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है, तो जो मृत शरीर था, जो मटेरियल चीजें थी उसके अंदर है ना, अग्नि, जल, वायु से ही वो भौतिक शरीर बना है, और सटल चीजें ये एक्टिवेट होती हैं। किससे एक्टिवेट होती हैं, आत्मा से। उसी तरह जो भगवान एज अ सुपर सोल, भगवान परमात्मा है, तो प्रकृति को एक्टिवेट करने के लिए भगवान एंटर करते हैं महत तत्व में, और फिर मटेरियल एनर्जी एक्टिवेट होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में तात्पर्य में दिया है। आइए हम लोग श्लोक क्रमांक 21 में प्रवेश करते हैं। हरे आदि, कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, स्लाइड उसी पे रुका है, उसको जी जी, आगे दिख रहा है आपको मीनिंग ऑफ वर्ड विभूति, ये दिख रहा है आपको। हाँ हाँ, ओके ओके, तो ये एक पॉइंट था। 90 वर्ष पर रुका है, वो आगे वाला है क्या? वर्ष 20 पे रुका है, श्लोक क्रमांक 20 दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, फिर क्या दिख रहा है आपको, 19 है। 90। ओके ओके ओके, अच्छा है आपने बता दिया प्रभु, धन्यवाद। ये देखिए विभूति, मीनिंग ऑफ द वर्ड विभूति। विभूति का अर्थ क्या है, उसमें दो वर्ड हैं, एक है वी और होता है भूति। तो जो भूति है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है भूत को। भूत मतलब जो संसार है, जो मैनिफेस्टेशन, बेसिकली भूत मतलब मैनिफेस्टेशन। जब अपीयरेंस होता है ना, जब एक्टिवेशन होता है, अपीयरेंस होता है, उसको वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान सर्वभूत श्लोक में क्या बोल रहे हैं, सर्वभूताशया स्थितः। सर्वभूताशया स्थितः मतलब वो लिविंग एंटिटी को, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिविंग एंटिटी को ट्रांसलेट किया है, वो भू, ट्रांसलेशन में अगर आप देखेंगे, हाँ सर्वभूत लिखा है, उसका मीनिंग है ऑल द लिविंग एंटिटीज, है ना, उनके हृदय में मैं वास करता हूँ।
तो उनके हृदय में के थ्रू मैं एक्सपैंड करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, विभूति का अर्थ क्या है कि ये सारा जो मैनिफेस्टेशन है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, लिविंग एंटिटीज, मूविंग, नॉन मूविंग, है ना, कोई कुछ कुछ चीज मूव हो सकता है, कुछ चीज मूव नहीं हो सकता, ये जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं, इसमें से जो विशेष है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्प्लेंडरस है ना, एकदम स्पेशल है, उसको हम लोग विभूति बोलते हैं। तो जो जो भौतिक संसार में जो कुछ भी हम देखेंगे उसमें जो विशेष है उसको विभूति बोलते हैं। अच्छा, इसमें विभूति योग बोला जाता है, इस अध्याय को विभूति योग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? योग मतलब कनेक्शन। तो किस तरह से हम विभूतियों को जानते हुए, भगवान की विभूतियों को समझते हुए, किस तरह से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और स्मरण के माध्यम से हम कैसे भगवान से कनेक्टेड रह सकते हैं हमेशा, हर स्थिति में, इसलिए उसको विभूति योग भी बोलते हैं। सो स्लाइड दिख रहा है आपको? स्लाइड चेंज हो रहा है? 20 वर्ष पे ही है प्रभु जी। हाँ, 20 वर्ष में आगे दिख रहा है, आगे के पॉइंट्स दिख रहे हैं। यस प्रभु जी। ओके ओके। सो हमने अहम आत्मा का हमने एक्सप्लेनेशन देखा कैसा है, वो इसमें मेंशन है। एको बहुनाम, है ना, ये उपनिषद में से रेफरेंस है। यहाँ पर मायावादी थियरी कैसे ब्रेक होती है ऑफ वननेस, वो हमने देखा, है ना। अब हम लोग वर्ष नंबर 19 से 38, ये जो है इसका समरी फॉर्म में हम लोग देखेंगे। अब जो स्लाइड है वो एक्चुअली 19 से 38 का इसलिए है क्योंकि अब जो है हम लोग सारे विभूतियों से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो 1037 हो रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग जितना आज कवर कर सकते हैं 10th अध्याय का, 10वें अध्याय का हम प्रयास करेंगे, कवर करेंगे। और कल से जो है हम लोग अध्याय 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज अगर हमें समय मिला तो 11वें अध्याय का संक्षिप्त में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे 11वां अध्याय क्या है, और नहीं तो फिर कल से हम 11वां अध्याय शुरू करेंगे। अब आपको अगर स्लाइड दिख रहा है तो इसमें देखिए लिखा है 71 विभूतिस अंडर 9 ग्रुप्स, है ना। तो जो कुछ भी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं उनको, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, ये सारे श्लोक जो है एक एक करके भगवान अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि आपको एक समरी फॉर्म में पहले पता चले कि टोटल कितनी विभूतियों का वर्णन किया है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, जो पहला, हाँ जी, नहीं दिख रहा स्लाइड। स्लाइड नहीं दिख रहा है? 19 से 38 ऐसा स्लाइड नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं प्रभु जी। कुछ तो प्रॉब्लम है, पता नहीं। अब हाँ, दिख रहा है प्रभु जी। दिख रहा है? नहीं प्रभु जी। अभी दिखता है प्रभु। अब आया, अब आया। आया ना, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी दिख रहा है तो ये जो स्लाइड है मैं अपडेट करके आपको जो है अंकित प्रभु जी को शेयर करूंगा। अंकित प्रभु जी आपसे सबसे शेयर कर देंगे क्लास के बाद में। ठीक है, तो हम ये विषय में चर्चा कर रहे थे कि एक श्लोक पहले भगवान ये बताते कि हंत, जो हमने हंत श्लोक देखा, हंत वाला जो श्लोक देखा, पहला श्लोक, उसमें प्राधान्यतः भगवान ने एक शब्द मेंशन किया है। प्राधान्यता क्या है? प्रोमिनेंट, है ना, प्रिंसिपल जो विभूति हैं उनका वर्णन भगवान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हम एज ए जीव, हमारा सेंसेस, हमारा सुनने का, समझने का शक्ति जो है बहुत लिमिटेड है, भगवान जानते हैं। तो ये जानते हुए जो भगवान उतना चीज बता रहे हैं कि जो हमारे मतलब समझ में भी आए और हम जिसको धारण भी कर सकें, जिसको हम प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इसमें प्राधान्यता मतलब क्या है? प्रिंसिपल। अब इसमें प्रिंसिपल में टोटल 71 विभूतिज हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे 10वां अध्याय, अगर आप काउंट करने जाएंगे तो टोटल 71 विभूतिज मिलती हैं, है ना। अब इन विभूतिज को याद रखने के लिए, मतलब इनका आप कैसे इसका स्मरण कर सकते हैं, इसीलिए मैंने प्रयास किया कि इसको बाय ग्रुप जो है वो डिवाइड कर दें। ये हमारे एक भक्त हैं, तो उनके माध्यम से मुझे ये मिला। तो उन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुली जो है ग्रुपिंग कर दिया है सारे विभूतियों का, तो जो स्मरण करने में बहुत ही आसान होता है। तो देखिए 71 विभूतिज हैं, उसमें 9 कैटेगरी या 9 ग्रुप आप समझ सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देवा नाम, है ना, यहाँ पर देखिए कैसे
विधि और देवानाम। श्लोक जो क्रमांक जो है 22 में। तो ऐसे करते हुए ये सारे कैटेगरीज जो है ना, इसमें 71 विभूतिज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देवी देवताएं, ऋषि, है ना, और साधारण मनुष्य या जो नृप हैं, राजा हैं, एनिमल्स, लॉ, क्वालिटीज, नेचर, है ना, फिलोसॉफिकल ट्रूथ और वैदिक मंत्र। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए हमारा, अगर आप देखेंगे ना इनको, ये भौतिक संसार में, तो ये सारा एग्जाम्पल्स जो है ना आपको बहुत आसानी से दिखने लगेगा। आफ्टर दिस चैप्टर बहुत आसानी से दिखेगा वो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया भगवान ने। आइए हम लोग पहला श्लोक विभूति जो एक्सप्लेन करे भगवान, उससे उसमें प्रवेश करते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम अहम शशि। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य होते हैं प्रकाश में, जो डीटीज हैं, वो उसमें से जो प्रमुख हैं वो विष्णु हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो 12 आदित्य हैं उसमें से मैं विष्णु हूं। और जो प्रकाशमान ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे जो प्रकाशमान है वो क्या है? सूर्य है। तो सूर्य में आई एम द रेडियंट सन, वो सूर्य है। तो सूर्य, भगवान बोलते हैं कि वो मैं हूं, जो सबसे प्रकाशमान है। ऑफ मरुत, मरुत मतलब जो वायु, जो तरह तरह के प्रकार की वायु होती हैं, तो हर वायु का एक देवता होता है। तो उसमें वायु में, और हर वायु का एक अलग कार्य भी होता है। एक्चुअली क्या है, ये सारी चीजें क्योंकि हमको हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये सब ये सिलेबस नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस लगता है हमको। तो अभी भी हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे कैसे वायु ऐसे, बट इसको समझने के लिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वायु कैसे 7 प्रकार की हो सकती है। आपने किसी अगर सेलर से कभी बात किया हो, जो समुद्र में शिप चलाते हैं या फिर जो सेलिंग करते हैं, बोट सेलिंग करते हैं ना, तो उनको है ना बराबर पता होता है कि कौन से डायरेक्शन से कौन सा वायु कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। उनको बराबर पता होता है कि किस तरह से कोई एक वायु है जो थोड़ा सा एलिप्टिकल है ना, कौन सी वायु है जो स्ट्रेट जा रही है। तो ये सभी का एक अपना अपना कार्य होता है। ये सभी के एक इष्ट होते हैं, मतलब एक प्राधान एक डीटी होते हैं। तो उसमें से जो प्रमुख हैं वो मरीचि हैं। तो भगवान बताए। अच्छा, इसमें देखिए कभी भी भगवान जब बता रहे हैं तो आपको ऐसे ध्यान देना है कि बहुत सारे, अब जैसे कैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे कलर्स हैं आपके पास में, है ना, बहुत सारा कलर्स हैं। कलर की बॉटल्स रखी हुई हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक कलर की बॉटल है ना, बहुत ही ब्राइट होगा, है ना, तो उस पे तुरंत हमारा अट्रैक्शन जाता है, ये बहुत ब्राइट कलर है। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा आपको। तो भगवान जब ये बता रहे हैं विभूति, तो हमको इस तरह से समझना है कि इसमें से वायु है, ठीक है, हम मान गए वायु है, बहुत तरह के वायु हैं। उसमें से प्रमुख क्या है ना, प्रकाशमान है कुछ, ठीक है, मान गए। तो स्टार्स हैं, है ना, मून है, सन है, सबसे प्रकाश में स्टार जो है सन है। तो इस तरह से हमको समझना है। तो कोई भी चीज का फाउंडेशन, या तो बहुत अट्रैक्टिव चीज, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अट्रैक्टिव चीज, तो भगवान उस तरह से वर्णन करें। अमंग द स्टार्स आई एम द मून। इसमें ट्रांसलेशन में अगर आप देखेंगे, अमंग द स्टार्स आई एम द मून ऐसे लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि स्टार और मून जो है ना वो अलग है। और एक्चुअली आप अगर जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है, तो उसके हिसाब से डेफिनेटली वो उन्होंने एक अलग मॉडल बनाया है एस्ट्रोनॉमी का। बट जो वैदिक एस्ट्रोनॉमी है ये बहुत ही डिटेल में है, और बहुत सारी चीजें वैदिक एस्ट्रोनॉमी की जो है वो टोटली ऑपोजिट है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के। इसीलिए जब वैदिक मॉडल होता है एस्ट्रोनॉमी का, तो उसमें कोई टर्मिनोलॉजी, किसी प्रकार का जो डेफिनेशन है वो चेंज होता है। तो क्योंकि हम वैदिक शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम वैदिक एस्ट्रोनॉमी को रेफर करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी ने खुद स्वयं ट्रांसलेट किया, अमंग द स्टार्स आई एम द मून। सो मून इज कंसिडर्ड आल्सो कंसिडर्ड एज टू बी अ स्टार, अब ब्राइट ऑब्जेक्ट, है ना, तो उसमें ब्राइट ऑब्जेक्ट में वो मून है। और इसको इस तरह से अगर आपको समझना है तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दिन और रात के जो अंधकार है उसमें, तो अंधकार में आपको स्टार्स दिखते हैं, तो सारे स्टार्स जो हैं वो छोटा सा लाइट देते हैं। पर एक मून जो है वो बहुत ब्राइट होता है। जब मून अंधकार में दिखता है तो बहुत ब्राइट, बहुत सुंदर दिखता है।
तो उस तरह से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं कि देखिए छोटे छोटे स्टार्स हैं पर एक बहुत ही ब्राइट बहुत सुंदर सा मून है, तो उससे हमारा चेतना कनेक्ट होता है भगवान से, उसे इस तरह से हम स्मरण कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 22। वेदानां साम वेदोस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। इसमें वेदानां साम वेदो, अगर आप जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर कोई म्यूजिक सीख रहा है तो उनको पता होगा, अगर उनके गुरु महाराज ने उनको बताया है कि सामवेद जो है, जो चारों वेद हैं उसमें से जो सामवेद है वो बहुत ही सुरीला होता है। जब उसको रिसाइट किया जाता है तो बाकी वेदों में मंत्रोच्चारण का एक पद्धति होता है, एक पर्टिकुलर पद्धति से उसका उच्चारण होता है, मंत्रोच्चारण होता है, एक पर्टिकुलर लय में होता है, एक पर्टिकुलर उसको छंद भी बोलते हैं, तो एक पर्टिकुलर छंद में होता है। जब सामवेद रिसाइट करते हैं, अगर आपने सुना हो, अगर नहीं सुना तो आप YouTube में सामवेद डाल सकते हैं, बाद में क्लास के बाद में, अभी नहीं, तो सामवेद डाल सकते हैं आप। सामवेद जब सुनेंगे ना, वो इतना सुरीला होता है कि आपने अभी तक जितने भी मंत्रोच्चारण, जितना भी आपने सुना होगा अपने जीवन में, अगर सामवेद अभी तक नहीं सुना है तो कृपया करके सामवेद सुनिए एक बार। और ऐसे कहा जाता है, जो हमारे संगीत के जो विद्वान हैं वो बताते हैं, जो शास्त्रीय संगीत जो सीखते हैं उसको शास्त्रीय संगीत क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो शास्त्र है संगीत का, वो संगीत का शास्त्र सामवेद से कनेक्टेड है। सामवेद से ही सुर, उसको उसको बोलने का जो तरीका होना चाहिए, किस तरह से बोलना है, स्वर क्या है, ये सारा जो ज्ञान है वो सामवेद से रेफरेंस लेके बना है, इसलिए उसको शास्त्रीय संगीत भी बोलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम जहां जाते थे म्यूजिक सीखने के लिए, क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान नहीं था, या ज्ञान होते हुए वो कुछ अलग भावना में थे, तो उन्होंने हमको बहुत विचित्र प्रकार से बताया था कि 7 सुर कैसे निकलते हैं। तो उसमें से सब तो मुझे याद नहीं है, पर बहुत ही हास्य, मतलब मुझे तो बहुत हंसी आई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था वो। ये क्यों है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है, लोगों को ज्ञान नहीं, या फिर कोई कुछ अलग से वो अपना ज्ञान इकट्ठा करके आते। उन्होंने बोला कि रे जो है, रे, सा का मुझे याद नहीं आ रहा है, पर रे, सा रे ग म प ध नि सा, तो ऐसे अगर 7 सुर हैं तो जो रे है ना, रे, वो रेडा से आता है। ऐसे थे हमारे मराठी थे टीचर, तो जो रेडा होता है ना, रेडा, मराठी में रेडा मतलब जो भैंसा होता है उसको बोलते हैं, उससे आता है। ग से, ग जो है ना वो गधे से आता है। म जो है ना वो माकड़ से आता है। ऐसा करके हमको बताया था। तो हमको तो ये जमा नहीं, क्योंकि म का और म स्वर का और माकड़ का मतलब बंदर का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। तो हम एक तरह से जो है ना वो शॉक में चले गए थे कि ये क्या है, हम क्या सीख रहे हैं। तो हमने तो खैर वैसे अब नहीं जाते हैं वहां पर सीखने के लिए, तो हमको प्रभुपाद जी का शरण मिल गया, हमको समझ में आया। पर इस तरह से लोग जो है लोगों को गुमराह करते हैं और स्वयं अपने मन से कुछ तो बना के ही दे देते हैं। ब्यूटीफुल। कमिंग बैक टू आवर वर्स, वापस हम अपने श्लोक पे आते हैं। सामवेद, भगवान क्यों बोल रहे हैं सामवेद, क्योंकि जो रिसाइटेशन है सामवेद का बहुत सुंदर है, सुनने में जो है बहुत ही स्वीट लगता है। सामवेद सुनने में उसका वाइब्रेशन ही इतना सुंदर होता है, आप जब सुनेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आप आंख बंद करके सुनिए उनको, उसको सामवेद को, और फिर भगवान का स्मरण कीजिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सामवेद है, ठीक है, सामवेद हम सुनेंगे, हाँ भगवान का स्मरण हो रहा है, इतना सुंदर सुरीला है, एकदम बहुत स्वीट है। तो इस तरह से स्मरण कीजिए भगवान श्री कृष्ण का। और उसके बाद उसी श्लोक में आगे भगवान बोलते हैं देवानाम अस्मि वसवः। तो जो नहीं, वासवः, तो ऑफ द डेमिगॉड्स आई एम इंद्र, किंग ऑफ हेवन। तो इंद्र बहुत पावरफुल देवता है ना, उनको राजा भी बोला जाता है, सभी देवी देवताओं के राजा हैं वो, है ना। तो इंद्र जो है, इंद्र को देखते हुए आपको लगना चाहिए कि क्योंकि पावरफुल है ना, तो पावर, ये ऑपुलेंस है भगवान का। तो इसमें सबसे पावरफुल देवी देवताओं में सबसे पावरफुल है, तो इसमें भगवान का स्मरण होना चाहिए कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही, भगवान श्री कृष्ण से आ रही, वो स्रोत है। उसके बाद ऑफ द सेंसेस आई एम द माइंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली सेंसेस के साथ माइंड भगवान बोल रहे हैं। एक और जगह है भगवत गीता में जहां पर
जो इंद्रियां हैं उसके साथ में मन को भी भगवान ने जोड़ दिया है। तो ये कहीं आपको दिखेगा भगवद गीता में। किसी को याद है वो श्लोक कहाँ पर है ये? चलिए कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं आपको याद दिलाने का। एक श्लोक था, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। है ना, मन जो बाकी 6 इंद्रियों के साथ में भगवान ने वहां पर भी मन लिया। तो मन इज समटाइम्स इज काउंटेड अमंग द इंद्रियस, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है मन। क्यों मन क्यों बोले कि आई एम द माइंड? बिकॉज माइंड इज वेरी पावरफुल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़, अर्जुन बोलते हैं। बलवत मतलब बहुत बलवान होता है मन। मन से ही आप देखेंगे, मन से ही बहुत सारे कार्य जो है ना हमारे मन में हम उसको संकल्प करते हैं, और उस संकल्प में अगर हम डटे रहे तो पूर्ण होता है। मन ही है जो मोटिवेट करता है। और आपने देखा होगा जिसका मन वीक है वो बहुत मतलब वही व्यक्ति है जिसका बाकी सेंसेस भी काम करना बंद हो जाता है, और वही स्थिति को हम आज के मॉडर्न टाइम्स में डिप्रेशन बोलते हैं। तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, सुनना अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है ना वो जो है ये हो गया, कमजोर हो गया, वीक हो गया है। छठे अध्याय में भी है ना प्रभु जी, मन ही शत्रु है मन ही मित्र है। यस यस यस, वो एक अलग कंटेक्स्ट में है माता जी। यहाँ पर हम बलवान पावरफुल का बात कर रहे हैं। तो सभी इंद्रियों में सबसे पावरफुल कौन सा है? मन है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि वो जो है वो मैं हूँ, आई एम द माइंड। उनसे पावर आ रहा है, भगवान से वो शक्ति आ रही। और अमंग द लिविंग फोर्स, अमंग ऑल द लिविंग एंटिटीज आई एम द लिविंग फोर्स, है ना। विदाउट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस बोलते हैं आई एम द कॉन्शियस, विदाउट कॉन्शियसनेस जो है एक शरीर जो है वो बहुत ही वो मृत है। मतलब विदाउट कॉन्शियसनेस उसी को मृत शरीर बोलते हैं, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता। तो वो कैसा है? वो अट्रैक्शन कब आता है? शरीर अट्रैक्टिव कब लगता है? जब वो जीवित होता है। अगर कोई शरीर मृत है तो अट्रैक्शन नहीं होता उस शरीर में, कोई भी मृत शरीर में। तो ये जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन किस वजह से? कॉन्शियसनेस की वजह से। भगवान बोलते हैं वो अट्रैक्शन भी मैं ही, वो कॉन्शियसनेस मैं हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरी नाम अहम। ऑफ ऑल द रुद्रस आई एम लॉर्ड शिवा, है ना। सभी रुद्र में मैं शिव हूं, है ना, शंकर हूं। तो यहाँ पर जो शिव हैं, शंकर हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो ये भगवान का ही एक्सपेंशन है। तो भगवान बताते हैं कि सारे रुद्रों में मैं शंकर हूं, मैं पावरफुल हूं। वो मतलब शंकर पावरफुल है, तो जो पावर है वो कहाँ है? भगवान उनका स्रोत है। ऑफ द यक्षास एंड द राक्षसास आई एम लॉर्ड वेल्थ कुबेर। अब देखो बहुत सारे राक्षस और यक्ष जो है ना बहुत दुष्टता करते हैं कभी कभी, है ना। पर उसमें से ना एक जो है कुबेर, वो है ना थोड़े अच्छे हैं। मतलब उनको उनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्तेशु, है ना। तो लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, है ना, ट्रेजरी का उनका सेवा है। तो सारे डीमंस में या सारे राक्षसों में कुबेर जो है वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ, है ना। ऑफ द वसुस आई एम फायर अग्नि एंड ऑफ द माउंटेन्स आई एम मेरू। मेरू क्यों बोले भगवान? क्यों? मेरू सबसे ऊंचा है, शिखर बोले ना, शिखर। तो पीक में मैं मेरू हूं, है ना। बहुत हाइट है वो माउंटेन का, इवन इवन हाइट में वो इवन हिमालय से ऊंचे हैं। सो 11 रुद्र हैं, ऑफ होम शंकर लॉर्ड शिवा इज प्रीडोमिनेंट, प्रभुपाद जी लिखते हैं। ही इज द इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, है ना। उनका स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है ना। इन द चार्ज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। और उनका उनका एक पर्टिकुलर रोल है। भगवान अपना विस्तार करते हैं, वो विस्तार जो है एक पर्टिकुलर रोल के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 24। ऑफ प्रीस्ट ओ अर्जुन नो मी टू बी द चीफ बृहस्पति, ऑफ जनरल्स आई एम कार्तिकेय एंड ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर आई एम द ओशन। देखिए पहले वर्ष में इंद्र देवता के बारे में भगवान ने बताया कि वो सबसे पावरफुल है। कौन है? राजा है। तो जैसे ही राजा की बात की तो राजा को गाइड करने वाला कौन होता है? एक एक ऑनेस्ट ब्राह्मण होता है, वो राजा को गाइड करता है।
तो जब राजा में इंद्र हैं तो प्रीस्ट में है ना कौन है? बृहस्पति जी हैं। इनको देवताओं के जो है गुरु भी बोला जाता है शास्त्र में। तो आई एम बृहस्पति। ऑफ जनरल्स आई एम कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान जो है ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। और इनके जैसा जनरल मतलब फाइटिंग में जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, इनके जैसा जनरल और कोई नहीं है। मतलब इतने इतने बलवान, इतने पावरफुल हैं वो। भगवान बोलते हैं वो जो स्पार्क आप देख रहे हैं कार्तिकेय के रूप में, वो स्पार्क भी कहां से है? वो मैं हूं, मैं ही स्रोत हूं उसका। ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर आई एम दी ओशन, है ना, सागरों में महासागर मैं हूं। महर्षिणाम भृगुर अहम गीरम अस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। देखिए बहुत सुंदर सा ये श्लोक है। यहाँ पर भगवान भृगु मुनि जो हैं उनका वर्णन करते हैं। भृगु मुनि बहुत ही पावरफुल मुनि थे। इतने पावरफुल थे कि भागवत में वर्णन आता है कि जब तक्षक नाग परीक्षित महाराज को डसने के लिए निकलता है तो रास्ते में उनका जो भेंट है वो भृगु मुनि से होता है। भृगु मुनि को पता होता है कि ये क्यों जा रहे हैं, तो उनको कन्फ्रंट करते हैं भृगु महाराज कि आप कहाँ जा रहे हो। और वो इनके पास इतना पावरफुल था कि वो तक्षक नाग को भी भस्म कर सकते थे। पर वो संवाद ऐसा होता है, फिर उनको मतलब उनको ये पता चलता है, भगवान उनको बताते हैं कि किस तरह कि ये सारा प्लान है। फिर भृगु महाराज तक्षक को जाने देते हैं, नहीं तो बहुत पावरफुल थे। तो भगवान बोलते हैं वो जो स्पार्क आप देख रहे हैं वो कौन है? वो भी मैं ही हूँ। ऑफ वाइब्रेशंस आई एम द ट्रांसेंडेंटल ओम। ओमकार जो है बहुत पावरफुल ये है, वो वाइब्रेशन है, ट्रांसेंडेंटल है। वो इतना पावरफुल है कि आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन नासा और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जितने भी बड़े बड़े साइंटिफिक मॉडर्न टर्म्स में, मॉडर्न लेवल पे, जो मटेरियल लेवल पे, ये लोग भी जो वो वाइब्रेशन है ओम का, इसमें बहुत सारा रिसर्च और एनालिसिस और एक्सेप्टेंस है। ये बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। भगवान बोलते हैं वो भी मेरा ही वो भी विभूति भगवान की विभूति है। ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ होली नेम्स। ये देखिए ये प्रूफ है कि जो हम जप करते हैं, एक्चुअली ये सारे यज्ञों में सबसे जो प्रमुख यज्ञ है ना, प्राधान्यतः, प्राधान्य बोले ना भगवान पिछले श्लोक में, तो सबसे प्रधान जो यज्ञ है वो क्या है? जप है। और जप किसका? भगवान के नामों का, महामंत्र का। बेसिकली इसमें प्रभुपाद जी महामंत्र का वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मंत्रोच्चारण भी होता है, जो जप भी होता है, वो हर युग में, मतलब जो कलयुग है उसमें महामंत्र ही प्रमुख है। तो जो प्रधान है महामंत्र है, वो सारे यज्ञों में जो प्रधान है वो महामंत्र का जप है। तो जब हम जप करते हैं, अब आगे से प्रयास ये करेंगे कि जब हम जप करते हैं तो जप करने से पहले, बीच में, अंत में कहीं तो हमको ये स्मरण आना चाहिए कि देखिए सारे यज्ञों में जो सबसे पवित्र, सबसे पावरफुल यज्ञ है उसका धारण हमने किया है। तो ये कौन है? भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है ना। तो ये स्मरण होना चाहिए, ये अच्छा लगना चाहिए स्मरण करके। और प्योर है वो जो यज्ञ है, वो सबसे प्योरेस्ट ऑफ प्योर यज्ञ है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 26। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनिः। देखिए इसमें पहले वाले श्लोक में एक और चीज हम समझ सकते हैं कि जो पहला श्लोक था, जब क्या लिखा है भगवान ने? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना। आप अगर देखेंगे सबसे पावरफुल भी है। इसको कैसे समझा जाएगा ये सबसे पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो अन्य यज्ञ हवन, जो अन्य जो तरीके हैं, उसमें हम आहुति के रूप में क्या डालते हैं? आहुति के रूप में हम लोग मटेरियल चीजों का आहुति देते हैं। ऑफ कोर्स वो जब मटेरियल चीज यज्ञ में जाता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, बिकॉज हम लोग श्री विष्णु को स्मरण करते हुए यज्ञ करते हैं। यज्ञ का दूसरा जो अर्थ है वो श्री विष्णु भी है।
तो हाँ वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। पर जो यूज हो रहा है आहुति के लिए वो एक मटेरियल चीजों का मिला जुला रूप है। पर जप में क्या होता है, जप में हम कुछ मटेरियल चीज उसमें नहीं डाल रहे। ऑफ कोर्स हम मन का सहायता लेते हैं जो कि सटल, एक सटल चीज है, मटेरियल है पर सटल है। पर उसमें हम अपना चेतना का भी आहुति देते हैं। हमारी चेतना भगवान में लगा रहे इसका प्रयास करते हैं जप के थ्रू, है ना। तो जब नाम लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब ये हम जप करते हैं तो हम मन को क्या बोलते हैं कि भगवान के नामों पे ध्यान दो, है ना, हमको हमारे सेवा में हमको मौका मिले। तो इससे हमारे चेतना का आहुति होता है। इसलिए ये श्रेष्ठ है क्योंकि चेतना जो है सारे मटेरियल चीजों में सब के लेवल पे नहीं है, ये उससे ऊपर है। तो ये हायर लेवल का हम सेक्रीफाइस करते हैं जप में। इसीलिए जप जो है हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जप जो है सारे यज्ञों में श्रेष्ठ जो है वो जप है। अब नेक्स्ट श्लोक में 26वें श्लोक में इसका ट्रांसलेशन ऐसे, ऑफ ऑल ट्रीज आई एम द बैनियन ट्री एंड ऑफ द सेजेस अमंग द डेमिगॉड्स आई एम नारद, ऑफ द गंधर्वास आई एम चित्ररथ एंड अमंग परफेक्टेड बीइंग्स आई एम सेज कपिल। अश्वत्थ जो पेड़ है, जो बरगद का जो पेड़ है, उसको भगवान बोलते हैं कि ये सारे वृक्षों में जो है मैं अश्वत्थ हूँ। सारे वृक्षों में सबसे सुंदर सबसे पावरफुल जो दिखता है वृक्ष वो जो है बरगद होता है। बहुत सुंदर दिखता है, बहुत बहुत ही विशाल होता है। जब वो सही तरीके से अगर उसका ग्रोथ हो गया है बहुत ही विशाल दिखता है, वो देखने में बहुत सुंदर दिखता है ना। तो फ्रॉम ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू, पावर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सुंदर। तो भगवान बोलते हैं मैं हूँ। और उसके बाद भगवान बोलते हैं ऑफ द सेजेस, सभी ऋषि नाम, ऑफ द ऑल द सेजेस, है ना। तो सभी ऋषियों में मैं नारद हूं। तो नारद जी के बारे में तो ज्यादा हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं नारद कितने सुंदर, कितने कितने उच्च कोटि के भक्त हैं भगवान के। तो ये भगवान बोलते हैं कि ऋषियों में जो है हम नारद हैं। अब आगे लिखते हैं भगवान, ऑफ द गंधर्व आई एम चित्ररथ। चित्ररथ अगर आपको पता होगा ये वही गंधर्व हैं जिनको अर्जुन ने युद्ध में हराया था। तो बेसिकली बहुत पावरफुल गंधर्व हैं। गंधर्व आर सपोज टू बी वेरी पावरफुल। वो एक जो मृत्यु लोक है उनका लोक जो है मृत्यु लोक से ऊपर होता है और बहुत पावरफुल होते हैं वो। तो कलावान होते हैं, बहुत सारा कला होता है उनके अंदर, पावरफुल होते हैं। तो ऐसे ऐसे के तो ये कैसे होते हैं, ये नॉर्मल जो लिविंग एंटिटीज हैं जो मृत्यु लोक में जो रहते हैं उनसे ये हायर माने जाते हैं। पर अर्जुन ने उनको युद्ध में हरा दिया था। तो ऐसा हरा दिया था कि उनका जो है जो रथ है उसको भस्म कर दिया था। तो उन्होंने उन्होंने ये स्वीकारा था कि आज से मेरा नाम चित्ररथ नहीं होगा, मेरा नाम जो है वो दग्धरथ होगा, क्योंकि उनका रथ जो है वो भस्म कर दिया था, जल गया था। तो इसीलिए उन्होंने स्वीकार लिया था अर्जुन से जो पराजय है वो स्वीकार लिया था, बोले कि हम लोग जो है आज से मित्र होंगे। तो अर्जुन ने उनको हराया था, वो है चित्ररथ। तो चित्ररथ बहुत पावरफुल है और इसलिए भगवान बोलते हैं कि वो मैं हूं। और भक्त से कौन हारता है, अर्जुन से चित्ररथ हार गए हैं। भक्त से कौन हारता है, भक्त से सिर्फ भगवान ही हारते हैं। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये स्वीटनेस है बेसिकली। ये ऐसा नहीं कि वो आपको मीनिंग लेना है, लिटरल मीनिंग लेना है, नहीं, ये स्वीटनेस है इसको समझने के लिए। ऑफ अमंग द परफेक्टेड बीइंग्स आई एम द सेज कपिल। कपिल मुनि जो है ये बहुत ये बेसिकली रिनंसिएशन, अगर आप भगवान का जो ऐश्वर्य रूप जो रिनंसिएशन ऐश्वर्य है उसको अगर आप इससे लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कपिल मुनि का जो वैराग्य है वो बहुत ज्ञानी थे। जो सांख्य योग है कपिल मुनि जो है उसके उन्होंने इसका एस्टेब्लिश किया था सांख्य योग को। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं दो तरह के सांख्य योग हैं। एक अपने जो देवहूति माता हैं उनके पुत्र हैं कपिल वो, और आगे एक और कपिल आते हैं जो बेसिकली नास्तिकवाद जिन्होंने प्रचार किया। तो एक्चुअली दो कपिल हैं, एक देवहूति माता के पुत्र हैं कपिल जिनका वर्णन यहाँ पर हो रहा है, और एक और कपिल हैं जिन्होंने नास्तिकवाद फैलाया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्लियर करते हैं कि यहाँ पर जो है जो माता देवहूति हैं उनके पुत्र का
वर्णन हो रहा है। 27वां, उच्चैश्रवसम सवसम अश्वानां विधिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम। So of the horses know me to be Uchchaishravaha. Uchchaishrava बहुत पावरफुल हॉर्स है जो इंद्र के पास में है, बेसिकली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ नेक्टर ऑफ ओशन फॉर द नेक्टर। जब देवासुर संग्राम हुआ था, जब सागर मंथन हुआ था, तब वो प्रकट हुआ था जो घोड़ा है, तो वो इंद्र के पास इंद्र ने ले लिया था। तो वो बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल घोड़ा है। तो भगवान बोलते हैं वो जो है वो मैं हूँ। ऑफ लॉर्डली एलिफेंट्स ऐरावत, बहुत पावरफुल एलिफेंट है, भगवान बोलते हैं वो भी मैं हूँ। अमंग मेन आई एम द मोनार्क, सब लोगों में जो राजा होता है बहुत बहुत अट्रैक्टिव होता है ना। आप पता नहीं आपको मौका मिला है कि नहीं, पर हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारे पापा का जो गांव है, वहां आज भी जो है शिवगढ़ नाम है उस जगह का। तो वहां आज भी उस एरिया के जो राजा हैं वो वहां पर आते हैं। वो एक्चुअली रहते हैं दूसरी जगह पे हैं, जो उनका महल है वो सब कुछ वो आज भी है, उनका परिवार आज भी है, जो उनके वंशज हैं वो सब हैं। तो वो आते हैं, और जब वो आते हैं तो मैंने पर्सनली देखा है, जब वो आते हैं वहाँ उस क्षेत्र में, तो जो सब बाकी सब जो लोग रहते हैं ना, जब उनसे मिलने जाते हैं सारे सब लोग, जब भीड़ इकट्ठा होती, तो वो जो है ना वो एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखते हैं वो पूरी भीड़ में। राजा है तो उनका उनका पहनावा, उनका बोलना, उनका मतलब जो उनका जो उनका भी ऐश्वर्य है राजा के भांति, वो एक अलग दिखता है। तो एक अलग अट्रैक्टिवनेस इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए जाता है। तो सभी प्रजा जो लोग हैं उसमें राजा मैं हूँ। वर्ष श्लोक क्रमांक 28, आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रज्ञश्चास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। Of weapons I am the thunderbolt, Vajra. Among cows I am the Surabhi. Of causes for procreation I am the Kandarpa, the god of love. And of serpents I am Vasuki. तो ये अलग अलग जो विभूतियां हैं यहाँ पर जो वर्णन किया है, ये एक अलग अलग पॉइंट्स को दर्शाती है। वज्र जो है बहुत ही पावरफुल वेपन है ना। पावर से आप इसको, जो ऐश्वर्य है भगवान के, जो षड ऐश्वर्य है, उसमें पावर से इसको रिलेट कर सकते हैं। अमंग काउज आई एम दी सुरभि, सुरभि जो गौ माता है उनको रिलेट कर सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ सुरभि गाय को माना जाता है। ऑफ कॉजेस फॉर प्रोक्रिएशन आई एम दी कंदर्प, है ना, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये बहुत फेमस है बेसिकली। कंदर्प जो है ये आप जो भगवान के षड ऐश्वर्य हैं उसमें जो फेम पॉइंट है, तो वो उसको आप रिलेट कर सकते हैं कंदर्प से। तो बहुत फेमस है ये। इंग्लिश में क्यूपिड भी बोलते हैं, गॉड ऑफ लव। एंड ऑफ सर्पेंट्स आई एम वासुकी, है ना। सो श्लोक क्रमांक 29, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहं पित्राणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमताम् अहम्। Of the many hooded nag I am Anant, and among the aquatics I am the demigod Varun. Of departed ancestors I am Aryaman, and among dispensers of law I am Yama, the lord of death, है ना। सब नागों में मैं अनंत हूँ। अनंत जो नाग हैं, अनंत शेष भी बोला जाता है ना। तो वो है, भागवत में वर्णन आता है कि किस तरह जो है ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा मैनिफेस्टेशन है ब्रह्मांड का, वो कैसे अनंत जो क्रिएशन है बेसिकली वो अनंत शेष पर स्थित है। तो अनंत शेष क्या करते हैं, भगवान का जो गुणगान है, भगवान का नाम है ना, उनका गुण रूप लीला, उसका आस्वादन करते हुए वो क्या करते हैं, वो ऐसे हमेशा मूविंग रहता है। उनका मोशन क्या है, वैसे मूविंग है ना। तो इसका वर्णन आता है भागवतम में कि सारा जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है उनके ऊपर स्थित है ना। और वरुणो याद साम अहम, सो अमंग द एक्वेटिक्स आई एम डेमिगॉड वरुण, है ना, जो जल के देवता है वरुण। ऑफ डिपार्टेड एंसेस्टर्स आई एम आर्यमा, आर्यमा जो है ये एक पितरों में सबसे ओल्डेस्ट जो एंसेस्टर, सबसे
ओल्डेस्ट पूर्वज जो शास्त्र के आधार पर हम समझते हैं वो है आर्यमा। एंड डिस्पेंसर्स ऑफ लॉ, आई एम यम, ही इज वेरी पावरफुल। जो यमराज हैं, यमदेव हैं, बहुत पावरफुल हैं। इतने पावरफुल हैं कि उनके पावर सिर्फ नाम सुनते ही जो है अच्छे से अच्छा जो दुष्ट व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटेंशन आता है, थोड़ा अटेंटिव हो जाता है ना, थोड़ा डर लगता है उसको। तो बहुत पावरफुल हैं यमराज। तो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। तो मैं हूँ ये बोलने का अर्थ ये है कि भगवान यमराज भगवान है, जैसे एक तरह से हैं भी क्योंकि वो उनकी शक्ति वहां पर स्थित है ना। तो हमको ऐसा नहीं कि भगवान को छोड़ के अब हम यमराज जी का पूजा आरती अर्चना यमराज जी का करने लगे, ऐसा नहीं है। भगवान बेसिकली हमको कुछ पावरफुल चीज, कुछ ब्यूटीफुल चीज, कुछ फेमस चीज है ना, कुछ वैराग्य से रिलेटेड, ये सारा जो चीज है, ये सारे जो ऐश्वर्य हैं भगवान के, उनको कैसे स्मरण करें, हमको ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। उनको कैसे स्मरण करना है वो हमको यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं भगवान। श्लोक क्रमांक 30, अमंग द दैत्य डीमंस I am the devoted Prahlad. Among subduers, I am time. Among beasts, I am lion. And among birds, I am Garud. है ना? Diti, Aditi are two sisters. Prabhupada ji लिखते हैं, the sons of Aditi are called Adityas, and sons of Diti are called Daityas. All the Aditya are devotees of Lord. है ना? सभी आदित्य जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। And all the Daityas are atheistic. दैत्य जो हैं वो भगवान के जो प्रभाव है, भगवान का प्रभुत्वता है उसको स्वीकारते नहीं है ना, भगवान का जो अथॉरिटी है वो नहीं स्वीकारते। नास्तिक देखिए, नास्तिक जो है ना, वैदिक टर्मिनोलॉजी में नास्तिक का एक अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग है। एक नास्तिक जो है वो, जैसे हम नॉर्मल कॉमन टर्म्स में हम समझते हैं कि नास्तिक वो होता है जो भगवान को नहीं मानता, एक ये होता है। एक दूसरा लेवल ये है नास्तिक होने का कि वो जो है ना किसी वैदिक प्रमाण को जो है ना वो नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पंथ हैं हमारे समाज में जो वेदों को नहीं मानते, वो भी एक प्रकार से नास्तिक ही होते हैं। भले वो अपने 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 एक इमेजिनरी कुछ तो बनाकर वो आगे बढ़े, है ना, उसको कुछ भी नाम दे दे, है ना, और बोले कि बस वही एक है और कुछ नहीं है। अगर उसके अलावा आपने किसी को सुप्रीम माना तो हमको पूरा अधिकार है आपका टिकट काटने का। तो ऐसे पंथ हैं, तो इनको भी नास्तिक ही माना जाता है, वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नास्तिक ही माना जाता है। तो so Daityas are atheistic. Although Prahlad was born in family of Daityas, he was a great devotee from his childhood because of his devotional service and godly nature. He is considered to be a representative of Krishna. भगवान बताते हैं कि देखिए कैसे एक असुर के घर में भी जब जन्म मिला प्रहलाद को, पर किस तरह से, कितने सुंदर तरीके से वो भगवान के शरण में आने के प्रयास कर रहे थे, और बहुत ही ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव है प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों में। तो हम लोग जब नरसिम्हा आरती गाते हैं तो जब गुणगान करना होता है प्रहलाद महाराज का, तो क्या क्या बोलते हैं, भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय, है ना। भक्तों में शिरोमणि बोलते हैं हम लोग। ये हम लोग नॉर्मल, हम जब आरती करते हैं, नरसिम्हा जी की आरती करते हैं, तो उसमें भी प्रहलाद महाराज को भक्त शिरोमणि बोलते हैं। तो देखिए वही यहाँ पर आप देख सकते हैं। So I am the devoted Prahlad among the subduers. श्लोक क्रमांक 31, पवनः पवताम अस्मि रामः शस्त्र भृतामहम् जहशानां मकरश्चास्मि श्रोतसाम अस्मि जानवी। Of purifiers I am the wind, of wielders of weapons I am Ram, of fishes I am shark, and of flowing rivers I am the Ganges or Mother Ganga. Of all the aquatics, the shark is one of the biggest and is certainly the most dangerous to man, है ना। Thus the shark represents Krishna. प्रभुपाद जी इतना ही तात्पर्य में लिखते हैं, because shark जो है ये मछलियों में सबसे डेंजरस माना जाता है, सबसे खूंखार, सबसे जो है वो सबसे पावरफुल। तो उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेशन है भगवान की विभूति का। श्लोक क्रमांक 32, सागराणाम
अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवद प्रवदात प्रवदताम अहम, क्षमा चाहते, प्रवदताम अहम। Of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle. O Arjun, of all sciences, I am the spiritual science. यहाँ पर ध्यान दीजिए। Of the self and among logicians, I am the conclusive truth. देखिए सुंदर सा जो है शास्त्र का प्रमाण कि लॉजिक में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण है ना? जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में हमने जो चर्चा किया था कि लॉजिक में भी, लॉजिक के बारे में हमने चर्चा किया था कि लॉजिक को कैसे समझना है, कि लॉजिक जो है क्या होगा, लॉजिक या तो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, पर लीनियर होना चाहिए। लॉजिक लीनियर क्यों होना चाहिए? कि हम लॉजिक से मूवमेंट आगे भी हो सके और सेम मूवमेंट पीछे भी हो सके। तो ये मूवमेंट जो स्ट्रेट मूवमेंट होता है, ये बेसिकली लॉजिक का एक प्रिंसिपल होता है। हमने क्या बोला था? लॉजिक कभी भी सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर लॉजिक जो है ना, वो सही लॉजिक नहीं है। और ऐसा अगर कोई सर्कुलर लॉजिक आपको पता, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि वहां समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, अगर कोई यहाँ पर जी प्रभु जी, सर्कुलर लॉजिक का कोई एग्जांपल समझाइए, उस दिन समझ में नहीं आया था। सर्कुलर लॉजिक का यस, सर्कुलर लॉजिक का एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसको भगवान उठा नहीं सकते? बताइए, समझा? आपको प्रश्न समझा? क्या कोई ऐसा, चलो वस्तु छोड़ दीजिए, आप और थोड़ा समझ लीजिए। क्या कोई ऐसा पत्थर भगवान क्रिएट कर सकते हैं जिसको वो स्वयं नहीं उठा सकते? हाँ, क्रिएट करके बाद में उठा लेंगे। बस, तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो लॉजिक क्या था? सर्कुलर था लॉजिक। प्रश्न क्या था? सर्कुलर था। कि पहले तो आप बोले कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, फिर बोलते हैं कि भगवान ऐसा कुछ है कि जो भगवान नहीं कर सकते, मतलब ये जो चीज है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लॉजिक सर्कुलर है, भगवान कर भी सकते हैं। और ऐसा अगर हमने बोल दिया, सपोज इसको समझना कैसे, अगर ऐसा बोला कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मली क्या होता है, हम ये प्रश्न का उत्तर ऐसे देखते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है लॉजिक की ओर, अगर आपको न्याय नहीं पता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ कर सकते हैं, फिर आप फंस जाएंगे लॉजिक में। अच्छा, कर सकते हैं कि वो उठा नहीं सकते, मतलब ऐसा लिमिटेशन है भगवान का कि भगवान बना तो लेते पर वो खुद नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ उसमें से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। बट उसको आंसर कैसे करना है कि हाँ उठा सकते हैं, एक क्रिएट कर सकते हैं, और फिर क्रिएट करने के बाद में उठा लेते हैं, वहां पर लॉजिक ब्रेक हो जाता है। तो वो बेसिकली एक तरीका है बोलने का, जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वादः प्रवदताम अहम, आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ अमंग लॉजिशियंस, आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ। सो बेसिकली जब लॉजिक डिस्कस होता है तो उसका जो ये होपफुली प्रभु जी आपको उत्तर मिला उस प्रश्न का? हाँ, मिल गया। जी जी, धन्यवाद। तो जब लॉजिक डिस्कस होता है तो कंक्लूसिव ट्रूथ कहां पर होना चाहिए? कंक्लूसिव ट्रूथ जो होगा भगवान श्री कृष्ण हो गए, है ना? अगर वहां पर नहीं हो रहा है तो फिर से वापस आप बिल्ड कीजिए। तो अमंग लॉजिशियंस आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ। तो हर कोई जो है लॉजिक से सत्य को समझना चाहता है। तो जो वो सत्य को समझना चाह रहे हैं, भले वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो लिमिटेड है, बट जो प्रयास होता है लॉजिक से, वो कंक्लूसिव ट्रूथ समझने का होता है। तो जो कंक्लूसिव ट्रूथ है वो हम हैं, अमंग द लॉजिशियंस। आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, है ना? ऑफ ऑल दी साइंसेज आई एम द स्पिरिचुअल साइंस। भगवान देखिए स्वयं बोल रहे हैं। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, फॉर एडवांस एजुकेशन देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स ऑफ नॉलेज सच एज 4 वेदास, देयर 6 सप्लीमेंट्स, है ना? वेदांग, द वेदांत सूत्र, 6 सप्लीमेंट्स मतलब वेदांग, द वेदांत सूत्र, बुक्स ऑफ लॉजिक, न्याय, books of religiosity and Puranas. So altogether there are 14 divisions of books of education. So यहाँ पर जो आध्यात्मिक विज्ञान जो है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 14 लेवल्स हैं हमारे स्टडी के। अब आप बताइए, जो मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ाई हो रहा है, क्या वो कभी बराबरी कर सकता है वैदिक एजुकेशन का? कभी बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल विज्ञान बता रहे हैं, मटेरियल तो बताते ही हैं, स्पिरिचुअल भी बताते हैं। इसीलिए मॉडर्न
जो स्कूल्स हैं वो कितना भी आपको एडवर्टाइज करें कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेंगे, बिकॉज स्पिरिचुअल साइंस जो है मिसिंग है मॉडर्न स्कूल से। इसीलिए स्पिरिचुअल अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण जो है समाज जो है वो छिन्न भिन्न होता रहता है, मतलब उसमें अशांति रहेगी और लोगों को उनका आइडेंटिटी नहीं पता है, क्या करना है वो पता नहीं, इसलिए रहेगा। तो स्पिरिचुअल साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोलते हैं कि विद्या में आध्यात्मिक जो विद्या है वो मैं हूँ, श्रेष्ठ है वो। सारे विद्याओं में आध्यात्मिक अध्यात्म जो है वो श्रेष्ठ है। श्लोक क्रमांक 33, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतो मुखः। Of the letters I am the letter A and among compound words I am the dual compound. I am also inexhaustible time and of creators I am Brahma, है ना। स्टार्टिंग अक्षर अ जो है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ, जो सबसे ग्रेट है ना। अ नहीं होगा तो फिर आगे कुछ जो है, आगे का जो वर्णमाला है जो तो स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। और अगर बोला भी तो इनकम्प्लीट माना जाएगा वो। तो स्टार्टिंग अक्षर जो है अ, that is in Sanskrit alphabet is beginning of the Vedic literature, है ना। कोई भी लिटरेचर, कोई भी भाषा कुछ समझने के लिए स्टार्ट लेटर समझना पड़ता है। वो जो स्टार्ट लेटर है, जो स्टार्ट है सब सारे शब्दों का, सारे लिटरेचर का, वो भगवान है। विदाउट अकार नथिंग कैन बी साउंडेड, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं बिना अकार के कुछ साउंड ही नहीं निकल सकता। अगर आप ओम भी देखेंगे ना, ओम, तो ओम में भी ऊ आता है, उसका भी आप अगर बैक ट्रेस करेंगे तो उसमें आकार होगा ही, है ना। तो बिना उसके कोई साउंड निकल नहीं सकता, और ओम नहीं निकल सकता तो सृष्टि भी सृजन नहीं हो सकता। ओम जो है ये बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है, सृष्टि का बेस है। Without akar nothing can be sounded, therefore it is beginning of sound. In Sanskrit there are also many compound words, of which the dual word like Ram Krishna is called dvandva. In these compound words Ram and Krishna have the same form and therefore the compound is called dual. यहाँ पर प्रभुपाद जी थोड़ा संस्कृत का एक ग्लिम्स दे रहे हैं, संस्कृत ग्रामर का। इसमें द्वंद्व समझा रहे हैं भगवान शब्द के माध्यम से, राम और कृष्ण। तो उसमें लिखा है दे हैव बोथ सेम फॉर्म। ये कोई संस्कृत का यहाँ पर कोई अगर ज्ञाता है तो वो हमको और अच्छे से बता सकता है, हमको संस्कृत इतने अच्छे से आती नहीं है। कोई है यहाँ पर संस्कृत, किसी ने पढ़ा है ग्रामर? प्रभु जी अभी क्लास चालू था संस्कृत का, लेकिन हमारा अधूरा है, अभी शुरुआती हुआ था। तो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। नहीं वो भी ग्लोरियस है एक्चुअली, आप लगे हुए हैं स्टार्ट में प्रोसेस ही में, एंड वो हो भी गया हमारा। अच्छा नहीं होगा होगा माता जी, क्या कम से कम आप प्रयास कर रहे हैं तो ये अच्छा है, कोई बात नहीं। तो अगर कोई संस्कृत का टीचर होते हैं यहाँ पर तो हमको और अच्छे से बता सकते कि ये इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अमंग ऑल काइंड्स ऑफ किलर्स टाइम इज द अल्टीमेट बिकॉज टाइम किल्स एवरीथिंग, है ना। समय, है ना, काल सबसे बड़ा, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं टाइम किल्स एवरीथिंग, है ना, सब कुछ नष्ट कर देता है। काल क्या है? सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो सब चीज को नष्ट कर देता है, इतना पावर होता है उसके पास। श्लोक क्रमांक 34, ये आज का आखिरी श्लोक है। कल हम लोग जो बचे श्लोक हैं इनको लेते हुए अध्याय 11 में प्रवेश करेंगे। श्लोक क्रमांक 34, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर वाक च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। I am all devouring death and I am the generating principle of all that is to be. Among women, I am fame, fortune, speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. देखिए माता जी लोगों का किस तरह से गुणगान किया भगवान ने, है ना, कि क्या 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 क्वालिटी देखिए बताया इसमें, फेम, फॉर्च्यून, फाइन, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस, पेशेंस, है ना। तो इसको अगर हम स्मरण करेंगे तो हमारी मम्मी में हम जो है इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, सभी माताओं में। तो इसमें भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम, आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ,
So death is a representation of Krishna because that is considered to be an end point of our enjoyment in this material world, है ना। सब लोग भय भय करते हैं, सब के सब जो है ना वो भय, सबको भय होता है मृत्यु से। ऐसा कोई नहीं है जिसको भय नहीं है मृत्यु का। सिर्फ एक होता है जिसको मृत्यु का भय नहीं होता। वो कौन होता है? कौन होता है वो? मृत्यु का भय नहीं होता उसको। कौन होता है वो? भक्त को। भक्त को नहीं होता। परफेक्ट प्रभु जी, परफेक्ट। भक्त को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो है अपनी स्थिति समझ चुका है, वो मृत्यु का प्रोसेस समझ चुका है क्या है, इसलिए भय नहीं होता। फिर भी जो कष्ट है वो होता है ना। भक्त होगा या कोई होगा तो मृत्यु के समय सभी को कष्ट होता है, सबको कष्ट होता है, पर भय नहीं होगा भक्त में। बाकियों में भय क्यों होता है? बिकॉज उनको क्या लगता है, जैसे ही मृत्यु आ गई तो उनको ये नहीं पता है कि ये जस्ट एक फेज है मेरे लाइफ का। जैसे मैं बीमार पड़ा था, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, जैसे मैं ऐसा जो जो फेज आए हैं अपने लाइफ में, है ना, स्टडीज में, रिलेशनशिप में, कैसे, ऐसे ये भी हमारे जीवन का एक फेज है मृत्यु। तो ये उनको पता नहीं होता क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता। वो केवल जो है भौतिक स्तर पे उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया, अनफॉर्चुनेटली हमारे मॉडर्न स्कूल से। इसीलिए अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति को बहुत भय होता है। तो जो वो भय है वो मृत्यु के प्रति, तो जो मृत्यु है वो बेसिकली हमको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आना चाहिए कि ये देखिए, ये मृत्यु भी जो है भगवान का एक रिप्रेजेंटेशन है ना। एंड आई एम द जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज टू बी। सेम मृत्यु भी और उद्भव भी, है ना। च भविष्यताम, जो सृजन है, क्रिएशन है, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो भी हम है। अमंग वुमेन आई एम फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस। हमको लगता है कि हमारे जो पूरे सोसाइटी में ना, जितना हम समझ पाए हैं, सबसे सटीक तरीके से अगर किसी ने समझा है इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है भौतिक स्तर पे, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। पता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा। इसीलिए जब किसी का जब कोई ऑफिसर्स एंट्री या कोई भी किसी प्रकार का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन होता है या इंटरव्यू होता है ना, वहां पर माता जी लोगों को जरूर बिठाएंगे आर्मी वाले। उनको पता है कि इनका जो समझने का जो शक्ति है, देखिए इसमें क्या लिखा है, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, है ना, स्टेडफास्टनेस और पेशेंस, है ना, फाइन स्पीच, सारी क्वालिटीज हैं जो माता जी लोगों में पाए जाते हैं। भगवान बोलते हैं ये सारे क्वालिटीज का स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज जो है हम लोग वर्ष नंबर 34 पर विराम लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपा करके, सिर्फ एक ही प्रश्न हम आज ले पाएंगे, 11:28 हो गया है। कल जो है जब हम 11th अध्याय आरंभ करेंगे तो उस समय जो है आप अपने प्रश्न जो भी होंगे आप उसको हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो नोट करके रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने ये बताया कि भक्तों को मृत्यु का कुछ ये नहीं रहता है, तो भक्त कैसे समझे? वो तो उसको जो तकलीफ होती है वो उसके प्रारब्ध से गिना जाएगा क्या? प्रारब्ध से, यस यस माता जी, प्रारब्ध से। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो आपने बताया कि जो मृत्यु के समय जो है क्या दुख होता है, जो मतलब कष्ट पीड़ा होता है, होती यस है, यस कष्ट। यस। तो इसको हमने सुना है कि जब भक्त जो साधारण जो मनुष्य होते हैं वो तो पीड़ा से ही मतलब मूर्छित होकर मतलब मर जाते हैं, लेकिन जी जब भक्त जो होता है उसको ये पीड़ा होती है, लेकिन वो भगवत प्राप्त कर चुका होता है, तो उसके हृदय में आनंद का इतना सागर उमड़ता है कि उस आनंद से ही इस पीड़ा को भूल जाता है और उस तरीके से अपना शरीर जो है छोड़ देता है, अपनी इच्छा, मतलब जो भी भगवान है वो ले जाएंगे उसे। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी एक ही हरे प्रश्न हमने कृष्णा बोला था, प्रभु पर जी, ठीक है अभी 29 हो रहा है, हम कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन यस नहीं माता करना जी प्रभु बोले। जी, आपको यस प्रणाम यस कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। यस यस, दंडवत प्रणाम माता जी, धन्यवाद। यस हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस। प्रभु जी, जो कल नोट्स भेजे आप, वो हिंदी में भेज सकते हैं क्या? माता जी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि वो सारा पूरा का पूरा अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ा तो समय लग जाएगा माता जी। तो ऐसा नहीं कि आपको हिंदी का नहीं मिल सकता है, पर हम देखते हैं माता जी, प्रयास करते हैं। अगर आप एक चीज कर सकती हैं माता जी, अगर आप कंप्यूटर यूज करती हैं? नहीं? या नहीं कोई प्रभु आपके जी, घर में कोई कंप्यूटर यूज करता है? नहीं अभी तो नहीं करता है प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है माता जी, थोड़ा समय दीजिए, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर हम बताते हैं। पर इतना इतना थोड़ा सा हम आपसे निवेदन है कि थोड़ा क्षमा चाहते हैं कि हो सकता है शायद आपको हिंदी में इसका ना मिल पाए, पर हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर ये पॉसिबल रहा तो डेफिनेटली हम फिर वापस चेंज करके भेजेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हिंदी वाले ज्यादा हिंदी में मिलेगा तो बेटर होगा। ओ अच्छा अच्छा, माता जी कैसा है कि हमारा हम अनफॉर्चुनेटली ये क्या है, ये आपको ब्लेम करना पड़ेगा हमारे मॉडर्न स्कूल्स में, क्योंकि हम पहले से हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े और हिंदी भले हमारे मातृभाषा जो है हिंदी है, पर उसको जो हमारे थॉट्स हैं उसको हिंदी के शब्दकोश में ढूंढ के उसको प्रेजेंट करना, ये जो कला है ना, ये हम डेवलप नहीं कर पाए, मतलब हमारा इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो हम क्षमा चाहते हैं माता जी, पर हमने जैसे बताया माता जी को प्रयास करेंगे। माता जी थोड़ा सा समय दीजिए, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली करेंगे। और वैसे तो हमको लगता है कि हिज ग्रेस दास प्रभु जी का जो नोट्स है वो शायद अंकित प्रभु जी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे। तो अंकित प्रभु जी वो हिंदी में है या इंग्लिश में है? प्रभु जी आप पढ़ तो सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, अब हम भगवत गीता में देख सकते हैं, लेकिन जो जब आप बात प्रभु मतलब जी वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब बताते रहते हैं ना, उसमें हाँ बहुत ज्यादा इंग्लिश के उपयोग करते हैं, तो कुछ वर्ड्स रहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आती है। माता जी अपना छोटा पुत्र समझकर हमको क्षमा कर दीजिए। हमसे जो बन पा रहा है, जो हम कर पा रहे हैं, हमारा हमारा प्रयास हम कर रहे हैं। और हिंदी का अगर ऐसा है तो हम प्रयास करेंगे, आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा हिंदी जो है उसमें ज्यादा रहे, इंग्लिश कम रहे। देखिए ये हम सोच के नहीं करते, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम किस तरह से आपको जो मीनिंग है वो क्लियर करें, तो आपको सहायता हो। भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको सहायता ऐसा हो कि आप जो मूल उसका विषय है उसको धारण करते हुए, उसका स्मरण करते हुए भगवान के और निकट पहुंच पाए। तो ये हमारा प्रयास होता है। तो वो हम जान के नहीं करते माता जी, ये नेचुरल हो जाता है। हम क्षमा चाहते हैं माता जी। इट्स ओके माता जी, प्रभु जी सॉरी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो स्लाइड्स देते हैं ना, आप शेयर करते हैं ना, तो वो हिंदी में दे तो, क्योंकि जो आप बताना चाहते हैं वो हमें थोड़ा जल्दी समझ में आता था मुझे। जी जी, प्रयास वो करेंगे माता जी। पूरा ठीक है, इंग्लिश है। ठीक ठीक ठीक। वो पीपीटी स्लाइड ओपन नहीं हो रही है। यस, स्लाइड ओपन नहीं हो रहा है। आप ना एक चीज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, वो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वो आप डाउनलोड करेंगे ना प्ले स्टोर से, हम अंकित प्रभु जी के माध्यम से आपको उसका लिंक भेज देंगे। आप वो लिंक से वो डाउनलोड कीजिए और फिर आप ये ओपन करेंगे स्लाइड तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सभी सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हम लोग कल मिलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग अध्याय 11 के साथ में। ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी।